अस्सलाम वालेकुम। CS 101 के इम्तिहान की तैयारी के लिए इस गाइड में सबको खुशामदीद। चलें, इसमें हम पहले 22 मॉड्यूल्स के जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं, ताकि इम्तिहान के लिए एक बहुत अच्छी मजबूत बुनियाद बन सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि इस गाइड में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई कंप्यूटर साइंस है क्या चीज़। फिर सर्च इंजिन्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ गुर सीखेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर मालूमात को यानी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर रखता कैसे है। और आखिर में बाइनरी में डेटा को कैसे दिखाया जाता है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलें अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 के सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये कंप्यूटर साइंस है क्या। तो कंप्यूटर साइंस है क्या? सीधे लफ्ज़ों में ये एक ऐसी डिसिप्लिन है जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क्स, इन सब चीज़ों के पीछे की साइंस को समझाती है। यानी कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, उनसे लेकर उन हिदायत तक जो उन हिस्सों को चलाती हैं, इन सब की स्टडी ही कंप्यूटर साइंस है। इसको समझने के लिए ना अपने स्मार्टफोन की मिसाल लेते हैं। फ़ोन की जो स्क्रीन है, जो प्रोसेसर है, ये सब हार्डवेयर है। उस पर जो ऐप्स चल रही हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, और उन ऐप्स को बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। फिर जिस इंटरनेट से वो जुड़ता है वो नेटवर्क्स हैं। तो ये तमाम फील्ड्स जैसे ग्राफिक्स और डेटाबेस भी, ये सब मिलकर कंप्यूटर साइंस बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। तो इन शुरू के मॉड्यूल से जो सबसे अहम बात याद रखनी है वो ये है कि कंप्यूटर साइंस ही वो बुनियाद है जिस पर टेक्नोलॉजी की ये सारी फील्ड्स खड़ी हैं। ये एक बहुत बड़ा साइंसी मैदान है जिसमें कई शोबे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलें जी, अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अब हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जिसे हम सब रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, और ये देखेंगे कि उससे बेहतरीन नताइज कैसे हासिल किए जा सकते हैं। ये देखें, गूगल का होम पेज जिसे हम सब पहचानते हैं। ये जो सर्च बॉक्स है ना, इसमें हम जो भी अल्फाज लिखते हैं उसे क्वेरी कहते हैं, और यही क्वेरी, यही अल्फाज ऑनलाइन कुछ भी ढूंढने की चाबी हैं। सर्च इंजन इन्हीं अल्फाज की बुनियाद पर हमें रेलेवेंट वेब पेजेस ढूंढ कर देता है। अच्छा, अब अपनी सर्च को और भी बेहतर बनाने के लिए ना कुछ खास सिंबल्स, कुछ ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि ऐट का निशान लगाकर किसी खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। 2 नुक्ते यानी डबल डॉट चीज़ों को एक प्राइस रेंज में ढूंढने के काम आते हैं। हैशटैग से कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाता है, और ये जो माइनस का निशान है, इससे हम किसी भी लफ्ज़ को अपने सर्च रिजल्ट से हटा सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स सर्च को बहुत पावरफुल बना देती हैं। और यहाँ देखें, इन्हीं टेक्निकों का अमली मुजाहरा। एक तरफ एक खास प्राइस रेंज में लैपटॉप्स ढूंढे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके फेसबुक पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पोस्ट सर्च की जा रही हैं। तो देखें रिजल्ट्स कितने फोकस्ड और काम के मिलते हैं। तो इन मॉड्यूल्स का खुलासा ये है कि ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ना, जैसे ऐट, डॉट, हैश और माइनस का निशान, इनको सीखने से ऑनलाइन मालूमात ढूंढने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ठीक और जल्दी से हमें अपनी मतलूबा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा जी, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये समझते हैं कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करता है। और इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा माजी में झांकना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के आने से बहुत पहले हिसाब किताब के लिए एबेकस जैसी डिवाइसेस इस्तेमाल होती थीं। यहीं से समझें कंप्यूटिंग की तारीख शुरू होती है। ये सबसे पुराने मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस में से एक है। आजकल कंप्यूटर में मौजूद हर चीज़, चाहे वो कोई तहरीर हो, तस्वीर हो या वीडियो, सब कुछ बिट्स की शक्ल में स्टोर होता है। बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट, और ये स्टोरेज का सबसे छोटा बुनियादी यूनिट है। और इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1, बस। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे छोटे बिट्स मिलकर वो बड़े यूनिट्स बनाते हैं जिनके नाम हम सब ने सुने हुए हैं, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। होता यह है कि जब 8 बिट्स इकट्ठे होते हैं तो वो एक बाइट बनाते हैं। फिर 1024 बाइट्स मिलकर एक किलोबाइट बनाते हैं, और बस इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहता है। तो इस पूरे सेक्शन का खुलासा ये निकला कि एबेकस से लेकर आज के जदीद कंप्यूटर तक सफ़र का जो मरकज़ी ख़याल है वो एक ही है, मालूमात को बिट्स में दिखाना। सारा का सारा डेटा बाइनरी डिजिट्स
یعنی بٹس کی شکل میں ہی سٹور ہوتا ہے۔ چلیں اب اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نمبرز اور امیجز جیسی جو تھوڑی کمپلیکس چیزیں ہیں ان کو 0 اور 1 کی اس سادہ زبان میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ دیکھیں، کمپیوٹر الگ الگ قسم کے نمبرز کو سٹور کرنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کرتا ہے۔ جو پورے نمبرز ہوتے ہیں یعنی انٹیجرز جیسے 5 یا -10، ان کے لیے 2's کمپلیمنٹ سسٹم استعمال ہوتا ہے، اور وہ نمبرز جن میں ڈیسیمل پوائنٹ یعنی اشاریہ آتا ہے جیسے 3.14، ان کے لیے فلوٹنگ پوائنٹ نوٹیشن استعمال ہوتی ہے۔ تو آسان لفظوں میں یہ بٹس میں نمبر لکھنے کے دو الگ الگ قاعدے ہیں، ایک پورے نمبرز کے لیے اور دوسرا اشاریہ والے نمبرز کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں تصویروں کی۔ کوئی بھی ڈیجیٹل تصویر اصل میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے نقطوں یا پکسل سے مل کر بنتی ہے۔ پھر ہر ایک پکسل کا رنگ کیا ہوگا، اس معلومات کو 0 اور 1 کے پیٹرن میں یعنی بٹس میں انکوڈ کیا جاتا ہے۔ ان تمام پکسلز کے بٹس کو جب اکٹھا کر دیا جائے تو وہ بٹ میپ کہلاتا ہے، اور یہی بٹ میپ دراصل ہماری ڈیجیٹل امیج ہوتی ہے۔ یہ جو ٹیبل ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ 0 اور 1 کا ایک ہی پیٹرن جیسے 111 الگ الگ سسٹم میں بالکل الگ الگ مطلب رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی 111 بائنری سسٹم میں 7 ہے، ایکسیس 4 سسٹم میں 3 ہے اور 2's کمپلیمنٹ میں -1 ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہی کہ بٹس کا خود کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کو مطلب دینے کے لیے ہمیں ایک سسٹم، ایک قاعدہ بتانا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ایک حقیقی دنیا کی بڑی دلچسپ مثال کہ ڈیٹا کی لمٹس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ ہوا یہ کہ 19 ستمبر 1989 کو ایک ہسپتال کا پورا سسٹم بیٹھ گیا، صرف اس لیے کہ اس کا 16 بٹ کا پروگرام 32,767 سے بڑے نمبر کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو جیسے ہی دن 32,768 ہوا، سسٹم نے اسے ایک نیگیٹو ویلیو سمجھ لیا اور سب گڑبڑ ہو گئی۔ سوچیں ایک چھوٹی سی تکنیکی غلطی کا کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے سیکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ 0 اور 1 کے پیٹرن کو مطلب دینے کے لیے ہمیں باقاعدہ سسٹمز کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبروں کے لیے 2's کمپلیمنٹ اور فلوٹنگ پوائنٹ جیسے قاعدے ہیں، اور اسی طرح تصویروں کو پکسلز کے ایک بٹ میپ کے طور پر سٹور کیا جاتا ہے۔ تو اس گائیڈ کے آخر تک ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کمپیوٹر کیا ہے اور وہ ڈیٹا کو سٹور کیسے کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، ڈیٹا سٹور تو ہو گیا، مگر کمپیوٹر کا پروسیسر اس معلومات کو استعمال کر کے اصل کام کرتا کیسے ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آگے کے موڈیولز میں ملے گا۔